ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं वीडियो एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल्स आपको एक्सपोर्ट करना है, किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कहते हैं, और कोई कोई मेनली इन द मिडिल ईस्ट कंट्री वो बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। और ये जो इंडिया से आप बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को सोर्स करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के ये टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कौन से कितने सारे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्री को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और कहाँ कहाँ से आपको सोर्स करना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स एक ही बात है। तो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो जितने सारे मटेरियल्स लगता है, सीमेंट, सैंड और उनका आयरन, स्टील, लकड़ी, एल्युमिनियम, तो जितने सारे प्रोडक्ट लगता है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है आपका जो जितने सारे प्रोडक्ट आपका बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लगता है, तो उसका कहा जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहा जाता है तो पूरा आ जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और आपका जो बिल्डिंग में यूज होता है, तो पूरे मिला के, पूरा मटेरियल को मिला के कहा जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो एक ही बात है, बहुत सारे मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आता है। तो पूरा वर्ल्ड में इंडिया 4 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 कंट्री हो गया चाइना, सेकंड में इंडिया, थर्ड में अमेरिका, फोर्थ में तुर्की। ये जो 4 कंट्री है ये मैसिवली ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। और अच्छा जो क्वालिटी वाला मटेरियल्स बनाता है इटली, फ्रांस, ये जो है तो अच्छे क्वालिटी वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करने वाला और बनाने वाला कंट्री हो गया चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का जो वैल्यू है इंडिया का, तो इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मार्केट वैल्यू है $609 बिलियन 2021 में था। लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया ने किया 77 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली $77 मिलियन का एक्सपोर्ट किया इंडिया 2021 तक। ठीक है, तो ये काफ़ी कम एक्सपोर्ट है। चाइना को अगर देखने को जाएगा तो चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने वाले जितने सारे आप एक्सपोर्टर हो, आपको ध्यान देना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को सोर्स करके भारत से आपको अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करना है। फिलहाल इंडिया 126 कंट्री को एक्सपोर्ट करता है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंपोर्ट करने वाले कंट्री है। फर्स्ट हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, श्रीलंका, मेक्सिको, 3 कंट्री है। और बहुत सारे कंट्री इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जैसा हो गया सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब कंट्रीज हो गया। तो आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है। तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो बनता है, गुजरात में बनता है, महाराष्ट्र में बनता है, नॉर्थ इंडिया, न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो एरियाज वहाँ भी बनता है। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आपका जो आंध्र प्रदेश, तो ये जो स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और इंडिया के अंदर लोग यूज करते हैं और बाकी एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अभी मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ इंडिया में आपको कितने सारे स्टेट में आपको सोर्स करना है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कौन से राज्यों से सोर्स करना है और कहाँ से सोर्स करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और कौन से कंट्री को टारगेट करना है, कौन से कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंपोर्ट करता है। मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में या नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
मैं आपको लिस्ट करके बता दिया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भारत के कौन से राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ से आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है। और आपको कौन से देश, कितने कंट्रीज़ इंडिया से इंपोर्ट करता है, आपको वहाँ टारगेट करना है। और जो कौन से कंट्री को टारगेट करना है जो पोटेंशियल कंट्रीज़ है, और आपको क्या क्या मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से जाता है मैं आपको दिखा दिया। तो आपको जितने सारे कंट्री बता दिया उसमें से ज़्यादा आपको टारगेट करना है। फिलहाल जो इंपोर्ट करने वाला कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करता है और इंपोर्ट करता है चाइना एंड इंडिया से। यूएई के साथ भारत का अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशन है, तो आपको यूएई टारगेट करना है। यूएई में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो यूएई को टारगेट करिए। सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो जीसीसी कंट्री को आप टारगेट करिए। श्रीलंका को टारगेट कर लीजिए, मालदीव्स को टारगेट कर लीजिए। अगर आप भारत से फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो नेपाल को टारगेट कर लीजिए। नेपाल भी पूरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंडिया से इंपोर्ट करता है क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है, चाइना से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड बांग्लादेश, ये जो 4 कंट्री है इंडिया से ही इंपोर्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। श्रीलंका भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, एंड मालदीव्स भी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आपको जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, एक कंट्री को टारगेट कर लीजिए। पाकिस्तान के साथ फिलहाल हमारा ट्रेड नहीं हो रहा है, तो फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तान भी एक बड़ा मार्केट बन जाएगा इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स। और उसके बाद अगर आप दूसरे कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, आपको जीसीसी कंट्री बता दिया, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। इन कंट्रीज़ में हमेशा कंस्ट्रक्शन होता रहता है, इन कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए। और बड़ा मार्केट अभी आ रहा है आपका अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका में घाना, अंगोला, नाइजीरिया, सेनेगल, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए। बता दिया अंगोला, घाना, सेनेगल, नाइजीरिया, ये 4 कंट्री हो गया। और बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनका वहाँ पर। और ईस्टर्न पार्ट में आपका केनिया हो गया, केनिया, तंजानिया, आपका साउथ सूडान, ये कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। और आपका इजिप्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, बड़ा मार्केट है। अगर आप यूरोपियन कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो यूरोप में इतना कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में टर्की एंड यूक्रेन, ये 2 कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पर काफ़ी मैसिवली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इंपोर्ट करने वाले हैं टर्की एंड, क्योंकि टर्की में भूकंप के वजह से बहुत सारे उनका बिल्डिंग्स टूट गया है, इंफ्रा पूरा टूट गया है, रोड भी गया है, तो तुर्की भी इंपोर्ट करेगा। और बाकी कंट्री हो गया यूक्रेन, रशिया का वार बंद होने के बाद यूक्रेन भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चल रहा है रशिया में एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आपको बता दिया उज्बेकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है एंड कजाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, रशिया में बहुत सारे एरिया में ज़्यादा हो रहा है। तो रशिया को आपको टारगेट करना है क्योंकि रशिया एंड चाइना का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो चाइना इजीली कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया को। फिर भी रशिया इंडिया के साथ हमारा अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशन है, तो आप रशिया को भी टारगेट कर सकते हैं। तो जितने सारे कंट्रीज़ को बता दिया, इन कंट्रीज़ को आपको टारगेट करना है। और मार्केटिंग कैसे करोगे, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी, या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर लीजिए, जो टारगेटेड कंट्रीज़ में आपको मिल जाएगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। और एग्जीबिशन में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का अलग अलग देशों में एग्जीबिशन होता रहता है, तो एग्जीबिशन में भाग लीजिए। एग्जीबिशन में भाग लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। मैं डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।